हो गया। सुनिए जी, आज का क्लास क्या चाहिए? यूज ऑफ केप्ट। ठीक है, केप्ट का यहाँ पे जो है ना इस प्रकार जो शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है रखना। क्या होता है? रखना। जैसे कीप मतलब रखना होता है तो केप्ट मतलब रखना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या सिखाया जा रहा है कि यह यूज ऑफ केप्ट जो है ना उस प्रकार का जो वर्ब है उसका प्रयोग नहीं करना है, बल्कि ये बताना है कि ये केप्ट का प्रयोग आप करते कहाँ पे हैं। ठीक है, एक प्रकार का ये इंग्लिश में जो स्पोकन जो होता है वो खासकर हम लोग इंग्लिश में स्पोकन बोलते हैं। ठीक है ना, वो जाता रहा, वो खाता रहा, वो बोलता रहा, वो पढ़ता रहा, वो लिखता रहा, ठीक है, वो हंसता रहा, ठीक है, वो आता रहा, ठीक है ना, वो ऐसे ऐसे सेंटेंसों को अनुवाद करने के लिए हम लोग केप्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइए आप लोगों के लिए आज जो है ना ये खास करके हिंदी टू इंग्लिश यानी कि हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है, हम लोग कैसे इंग्लिश में बातें करें, कैसे छोटी छोटी बातों को थोड़ा इंग्लिश से बोलने का प्रयत्न करें। ठीक है, खासकर इन मैंने वर्डों को प्रयोग करने के लिए आप लोगों के सामने हम लेकर आए हैं यूज ऑफ केप्ट। ठीक है, देखिए इसमें क्या चीज बताया जा रहा है, इसका पहचान जो है पहचान जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा, रही, रहे इत्यादि लगे होते हैं ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए हम केप्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और खास करके ध्यान रखने योग्य बात ये है कि ऐसा नहीं कि केवल वाक्य में जो है ना रहा, रहे, रही ये सब लग गया तो केप्ट का प्रयोग कर देना है। ठीक है, एक और विशेष बात ये है कि वह कार्य जो है निरंतर गतिशील होना चाहिए। निरंतर गतिशील का मतलब ये होता है कि वह कार्य जो है ना हमेशा जो कर रहा है तो कर रहा है। जैसे मान लीजिए हम पढ़ाते रहे, ठीक है, हम अभी जो पढ़ा रहे वो पढ़ाते रहे, ठीक है, कब तक पढ़ाते रहे कोई पता नहीं है। कोई व्यक्ति आया देख रहा है कि वो पढ़ा रहे हैं सर जी, और वो पढ़ाते पढ़ाते मैंने वो देखते देखते वो चला गया। ठीक है, तो उधर जब कोई पूछेगा उससे कि गुरु जी क्या कर रहे थे, वो पढ़ाते रहे। ठीक है, उसी प्रकार वो जाता रहा, वो खाता रहा, वो हंसता रहा, आप लोग सुनते रहे। ठीक है, आप लोग देखते रहे, आप लोग सीखते रहे। इस प्रकार के जितने भी सेंटेंस होंगे ये सब खास करके जितने मिलेगा वो केप्ट में मिलेगा। ठीक है, देखिए क्या चीज बताया जा रहा है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो सब्जेक्ट प्लस केप्ट प्लस वर्ब फोर प्लस और अदर होता है। ठीक है, देख लीजिए सब्जेक्ट प्लस केप्ट प्लस वर्ब फोर प्लस अदर। ठीक है, अदर का मतलब अन्य कोई भी चीज आ जाएगा उधर उसको लिख देना है। ठीक है, आगे देखिए क्या चीज है अदर, ये भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट प्लस हम अदर भी लिख सकते हैं, इसको समझ रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट प्लस हम अदर लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या चीज बताया जा रहा है जैसे में कि वह हंसता रहा था, ही केप्ट लाफिंग। ध्यान दीजिएगा ये वर्ब फोर है, वर्ब फोर कैसे बनाते हैं आप लोग सबको पता है। ठीक है, वर्ब में एनजी लगा देना, वर्ब फोर कहलाता है। इसमें बताया जा रहा है ही केप्ट लाफिंग और सीता केप्ट वीपिंग, यानी कि सीता रोती रही, आप लोग पढ़ते रहे, यू केप्ट रीडिंग, वह जाती रही, सी केप्ट गोइंग। ठीक है, यानी कि उसी प्रकार आप लोग से बोलने के लिए कहते हैं, ये जो है ना बोलने का प्रयत्न कीजिए, आप लोग बार बार बोलिएगा तो इसको जो है ना थोड़ा सा मैंने मोटिवेशनल की तरफ नहीं बल्कि वो याद हो जाएगा तुम्हें। ठीक है, और प्लस में यह भी ध्यान रखना है कि हमें याद करने से मतलब नहीं रखना है, बस इसको जो है ना अपने दिल में उतार लेना है, इसको माइंड में एक्सेप्ट कर लेना है हमको। हाँ, इस प्रकार होता है, अगर वो जाता रहा तो ही केप्ट गोइंग, ठीक है, वह पढ़ाता रहा, ही केप्ट टीचिंग, आप लोग पढ़ते रहे, यू केप्ट रीडिंग, वह बोलता रहा, ही केप्ट स्पीकिंग, वह लिखती रही, सी केप्ट राइटिंग, वह हंसती रही, सी केप्ट लाफिंग, वह चिल्लाती रही, सी केप्ट क्राइंग, आप लोग बैठते रहे, यू केप्ट सिटिंग, वह आता रहा, ही केप्ट कमिंग, मनोज रोता रहा, मनोज केप्ट वीपिंग, आप लोग मिठाई खाते रहे, यू केप्ट ईटिंग स्वीट्स, रवि हंसता रहा, रवि केप्ट लाफिंग, रवि किताब पढ़ता रहा, रवि केप्ट रीडिंग बुक। इस प्रकार के जितने भी है ना सेंटेंस ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब वैसा ही सही सेंटेंस जो है ना आप लोग अगर यदि इसको बनाने का प्रयत्न कीजिएगा तो खास करिए जो है ना आप लोग का हैबिट्स बन जाएगा, क्योंकि एक आदत होना चाहिए, क्योंकि स्पोकन जो होता है ना खास करके वो यूज पर ही बताया जाता है, ताकि इसका जो है ना आज बोलते बोलते जो है तुम लोग के सामने जो मतलब जब भी बोले तो ये इंग्लिश बोला है। सम्मान ये बोले ना कि रवि जलेबी खाता रहा तो क्या हो जाएगा जलेबी, यानी कि ये जो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा जलेबी, ये खाता रहा ये वर्ब है इसका और सब्जेक्ट जो है रवि है। ठीक है, विशेष कर ध्यान देना है एकदम। तो रवि केप्ट ईटिंग जलेबी, ठीक ना, आप लोग घड़ी देखते रहे तो यू केप्ट वाचिंग वॉच, ठीक है, या लुकिंग वॉच बोली प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोग का जो बोलने में सही हो मैंने सहूलत लगाया वही ठीक ठाक रहेगा। एक और विशेष ध्यान ये चीज है कि इंग्लिश में ये नहीं कि आप लोग जो है इसका वर्ड नहीं जानते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, नहीं आप लोग एकदम निराश मत होइए। वर्ड में नहीं जानते हैं तो उसका कुछ जो है ना पढ़ते पढ़ते हैबिट्स बन जाएगा, वो वर्ड में भी याद हो जाएगा। और जहाँ पे बोलने में अगर इंग्लिश बोल रहे हैं आप लोग को इंग्लिश में वहाँ पे वर्ड में नहीं पता चलता हम यहाँ पे जलेबी की इंग्लिश क्या बोलते हैं, तो वहाँ पे क्या कीजिएगा आप लोग जब स्पीकिंग कीजिएगा तो खास करके वहाँ पर जलेबी का जलेबी लिख दीजिएगा। यही कर सकते हैं कि जहाँ पे बोलिएगा जो भी वस्तु का तो आप लोग मैंने वर्ड में नहीं जानिएगा उसको उसी वर्ड को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए जंगल है, जंगल का ऐसा फॉरेस्ट होता है लेकिन हमको याद नहीं पड़ रहा है कि क्या चीज बोले। ठीक है, अब वैसे तुम जंगल के जंगल बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि वह जंगल जाता रहा, क्या बोलेंगे ही केप्ट गोइंग टू फॉरेस्ट। ठीक है, वह जंगल जाता रहा। ठीक है, या जंगल ही बोल सकते हैं फॉरेस्ट की जगह पर, समझ रहे हैं ना। इसी प्रकार आप लोग अनेक जितने भी सेंटेंस हैं कम से कम 20, 30, 40, 50 आप लोग बनाने का प्रयत्न करें। ठीक है, अपने से हैबिट कीजिए बनाने के लिए, नोट करने के लिए। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है इसका खड़े उतरिएगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, सब कोई दिक्कत नहीं किसी को।
बन जाएगा ना? Yes. समझ में आ गया? Yes. तो आप लोग यही बता सकते हैं कि वो हंसता रहा, इसके स्थान पर जो है ना वह सीखता रहा, बोल सकते हैं ना? ही केप्ट लर्निंग, बोल सकते हैं ना? Yes. किसी कोई दिक्कत? No. थैंक यू।